हेलो गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। पहली 6 टेक्निक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। 7th से स्टार्ट करते हैं, जो कि है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। वन बाय वन समझते हैं दोनों टर्म्स को। देखो, सिंप्लीफिकेशन अपने नाम से बता रहा है कि आप क्या करो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, यानी उन्हें कॉम्प्लिकेटेड ना रखकर ऐसे करो कि सबको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ये आपका सिंप्लीफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो एक छोटी सी चीज़ लगती है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है किस काम में, उनकी कॉस्ट, उनकी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने में। कैसे कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आप क्या करो, सारी चीज़ें सिंपल रखो। अब आपको कोई सामान मंगवाना है तो आप उसकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में सारी रखो, जिससे अगर आप क्या कर रहे हो, सामान को मंगवाने के लिए जब किसी और को दो तो ऐसा ना हो कि जो बायर और सेलर हैं दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाए। यानी अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी रखोगे, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करोगे चीज़ों को मंगवाने के लिए अपनी तरफ से। देखो, कुछ लोग होते हैं जो दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन अगर उनकी उस कॉम्प्लेक्स चीज़ की वजह से अगर उनकी बात क्लियरली सामने वाले को समझ ही ना आए, वो कुछ और समझ जाए, तो फिर क्या होगा, सारा काम उल्टा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर क्या है, आप स्पेसिफिकेशन अच्छे से नहीं दोगे कि आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, तो हो सकता है कि जो सामान भेजने वाला है वो गलत सामान भेज दे। तो अब वो गलत सामान भेज देगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वेस्ट हो गई। फिर उसके बाद अब अगर वो वापस नहीं लेगा तो हमारे रिक्वायरमेंट का सामान तो ये है नहीं, हम करेंगे क्या इसका। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है स्पेसिफिकेशन को प्रॉपरली क्लियर रखना। यानी जितनी भी आइटम आपके स्टोर में होती हैं, जितनी भी आपके गोडाउन में रखी हैं, सबके लिए पहले से स्पेसिफिकेशन तैयार रखना कि क्या क्या किस किस में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। और जब भी आप उन्हें परचेज़ करो तो आप सेलर को एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन बता सको, ताकि आपको सही सामान मिल सके। दूसरा है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप क्या कर दो, आपको कैसा चाहिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। यानी एक टारगेट, जैसे स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट होता है, तो यहाँ पर भी आप टारगेट स्पेसिफाई कर दो कि आपको किस क्वालिटी का चाहिए, कैसा सामान चाहिए, ताकि क्या हो, आपका जो परचेज करने वाला है वो एग्जैक्ट उसी क्वालिटी को परचेज करे। देखो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में परचेजिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो अब आप परचेजिंग डिपार्टमेंट को पहले से बताओ ना कि आपको किस क्वालिटी का सामान चाहिए। एक्सेस क्वालिटी का वो ले आएगा तो पैसे वेस्ट हैं, कम क्वालिटी का आ जाएगा यानी इंफीरियर क्वालिटी होगी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं बन पाएगा जैसा आप बनाना चाह रहे थे। तो आपको पहले से एक स्टैंडर्डाइजेशन रखना है, जिससे क्या हो, आपको राइट क्वालिटी का मटेरियल मिले। और ये दोनों चीज़ मिलके कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई रखो, स्टैंडर्ड डिज़ाइन रखो, अगर ऐसा करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन की कैरिंग कॉस्ट यानी स्टॉक को रखने की कॉस्ट भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस होगी, जो चीज़ चाहिएगी वहीं पर पैसा लगेगा, और ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सिंपल सी टेक्निक थी, छोटी सी, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी सब चीज़ों को सिंपल रखो और स्टैंडर्ड सेट रखो। दूसरी जो टेक्निक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन। ये भी बहुत सिंपल टेक्निक है। ये क्या कहती है कि आप क्या करो, चीज़ों को क्लासिफाई करो। कैसे क्लासिफाई करो कि आप क्या करो, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल यूज़ हो रहे हैं आप उनको अलग अलग रखो कि ये लुब्रिकेंट ऑयल है, ये स्पेयर पार्ट है, ये आपका कंज्यूमेबल स्टोर है। यानी ऐसा ना हो कि स्पेयर पार्ट सामान यूज़ करने वाला, आपको मटेरियल चाहिए उसी के बीच में स्पेयर पार्ट पड़े हैं, मशीन में कोई स्क्रू लूज़ हो गया, उसको ढूंढने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको सारी चीज़ों को वापस खिलाना पड़ रहा है, तो ऐसे क्या होगा, बहुत सारा स्टॉक जो है वेस्ट हो जाएगा। यानी आप एक चीज़ को ढूंढने में बाकी 4 चीज़ों को ख़राब कर दोगे। तो आप क्या करो, प्रॉपर हर चीज़ को क्लासिफाई करो कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, प्रॉपरली क्लासिफाई करके उन्हें कोड भी दो। यानी देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपनी जितनी भी आइटम्स को वो यूज़ करती हैं उन सबको एक अलग नाम दे के रखती हैं कि ये पर्टिकुलर ये चीज़ है, ये चीज़ है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब आप क्या करो,
पहले चीज़ों को अलग अलग रखो और फिर उनको एक कोडिफिकेशन दो, ताकि आपके जो सामने वाले को समझाओ उसको भी वही समझ में आए कि ये आइटम मांगी जा रही है और कोई भी कन्फ्यूज़न की वजह से मटेरियल जो है वेस्ट ना हो। तो क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन करना यानी उनको अलग अलग रखना और उनको एक कोड देना भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की किस चीज़ में, मटेरियल को कंट्रोल करने में। ये थी दोनों टेक्निक बहुत सिंपल थी, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परचेज ऑफ मटेरियल को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मटेरियल को परचेज करती है, सेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम के उन्हें क्या फ़ायदे मिलते हैं और कैसे उन्हें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।